हम आज यहाँ श्रद्धांजलि के लिए इकट्ठे हो गए। कैसी श्रद्धांजलि दें जो अभी हमारे दिलों में जिंदा है, जिनकी एक एक पल की याद, एक एक उनकी एक एक जो हम कहते हैं। अभी मैंने विजय बनर्जी से बातचीत की, हमने उनसे कहा कि जो भी उनकी कंपोजिशंस हैं, जो उन्होंने संगीत तैयार की, वो तो एज इट इज हैं, वो हरदम रहेंगी। चाहे वो कथा नंदन की हो, चाहे वो पोस्टर की हो, चाहे वो नागमंडल की हो, चाहे वो जनपद किस की हो, या फिर ईडीपस की हो, या घासीराम कोतवाल की हो। तमाम सारे नाटकों में जो उन्होंने म्यूजिक दिया, जो संगीत दिया है, उसके लिए वो कभी नहीं मरेगा। ऐसे इस अमर आदमी को हम अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारे बहुत साथी कानपुर रंगमंच भरा पड़ा है उनकी यादों के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने। लेकिन वो लॉकडाउन के चक्कर में यहाँ दिया हुआ है। श्याम मनोहर जी हैं, हाँ। और निष्ठा जी नहीं आ पाई हैं, वली भाई हैं, अशोक चतुर्वेदी जी हैं, हाजी पीर गुलाम सिंह हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको मैं नहीं ले सकता। सब आदमी, हर आदमी जो है बहुत दुखी है। ये सारे लोग इन लोगों के छोटे छोटे वीडियोज हैं जो आपको श्रद्धांजलि देखने को मिलेंगे। हमारा अभिनंदन, आभार और बार बार शत नमन उस महान व्यक्ति को जो हमारे बीच है लेकिन नहीं भी है। धन्यवाद, नमस्कार। बीए भाई इस दुनिया से चले गए। गजल की दुनिया हो या रंगमंच की दुनिया, दोनों में उनको महारत हासिल थी। और क्यों ना हासिल हो, क्योंकि संगीत उनके जहन में, उनके दिलों में, उनके रगों में बचपन से दौड़ रहा था। वो एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखते थे जो हमारे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा घराना है, रामपुर शसवान घराना। उनके मामा, चाचा, ताऊ, कोई पद्म भूषण, कोई पद्म श्री, उस घर से वो खेलते कूदते बड़े हुए और वहीं से उन्होंने संगीत की अपनी शिक्षा ली, जिसमें उनके वालिद साहब का भी हाथ था। गजल की दुनिया में उन्होंने अपने घराने का नाम काफी ऊपर तक ले गए और उन्होंने ना कि हमारे उत्तर प्रदेश में, बॉम्बे से लेकर बाहर के देशों में भी कई सालों साल उन्होंने प्रोग्राम अपने करे। दुबई हो, मस्कत हो, अबू धाबी हो, साउथ अफ्रीका तक वो अपने प्रोग्रामों को दे के आए। लेकिन उसके साथ साथ, क्लासिकल के साथ साथ, उन्होंने कानपुर रंगमंच की जो सेवा करी अपने हुनर से, उसकी कोई मिसाल नहीं। एनएसडी के बड़े बड़े दिग्गज आते थे और जब म्यूजिकल प्ले की स्क्रिप्ट आती थी तो वो बिना गुलाम दस्तगीर खान के साथ मिले हुए वो नाटक मुकम्मल नहीं हो पाता था। और बड़े बड़े एनएसडी के दिग्गज जब उनका हुनर देखते थे तो कहते थे ऐसी शख्सियत यहां पर बैठी हुई। आप यकीन मानिए कि एक अगर कोई धुन है तो उसको कोई एक चौबोला है, कोई गीत है, कोई छंद है, उसको वो 6 तरीके से कंपोज करके तैयार करते थे और फिर आर्टिस्ट से गवाते भी थे। ये उनकी कला थी। उस्ताद लोग सुर वाले से तो कोई भी हर शख्स गवा लेता है इसको जो कोई सुर में हो, लेकिन उनकी खासियत ये थी कि उन्होंने बड़े बड़े बेसुरों को सुर में ला दिया और गवा दिया। 90 के आलम में कानपुर का थिएटर, खास करके दर्पण के लिए उन्होंने जो जो प्लेस करे हैं वो एक मील का पत्थर साबित हुए हैं। आज भी जिन्होंने देखे हैं वो उसका संगीत और उसकी लयकारी और उसके जो आर्टिस्टों ने उसमें जो परफॉर्म करा है गायकी में, उसको आज भी लोग याद रखते हैं। और उसके पीछे बीए भाई की सारी मेहनत हुआ करती थी। तो इतने टैलेंटेड थे वो। अचानक ही तबीयत खराब हुई उनकी। बिल्कुल हंसते गाते रहते थे। मेरा तो 35 साल पुराना याराना था उनसे, दोस्त भी थे, भाई भी थे, गुरु भी थे। और पिछले 6 सालों से वो
स्वरूपनगर में मेरी माँ के घर के ऊपर शाही दरबार में ऊपर रहते थे, तो रोज़ की मुलाकात होती थी। कभी रियाज कर रहे हैं वो, कभी हम लोग के साथ पत्ते खेल रहे हैं। तो बहुत तकलीफ है भाई उनके जाने की। हम सबको तकलीफ है, आप सबको तकलीफ है, इसकी भरपाई है मुश्किल है। दर्पण के लिए उन्होंने बहुत काम करा। जो जो प्ले में उन्होंने संगीत दे दिया, वो समझ लीजिए कि एक मिसाल हो गई उनकी। अब उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। और अब भविष्य में हम लोग कैसे म्यूजिकल प्ले करेंगे, कौन हमको गवाएगा, कौन हमको सुर में ढालेगा, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल पैदा हो गया है। बस मेरी अब यही एक दुआ है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके घर वालों को इस सदमे को सहने की शक्ति प्रदान करें। बस जाते जाते आखिरी में उनके लिए एक शेर ही पढ़ सकता हूं मैं कि जब से उसने शहर को छोड़ा हर रास्ता सुनसान हुआ। जब से उसने शहर को छोड़ा हर रास्ता सुनसान हुआ। अपना क्या है सारे शहर का एक जैसा नुकसान हुआ। बस यही खिरादे अकीदत है जो मैं उनको पेश कर सकता हूं और उनके लिए से दुआ कर सकता हूं। आज वक्त का कुछ अंश उस व्यक्ति के योगदान के प्रति समर्पित है जो उन्होंने रंगमंच की दुनिया में दिया। दिवंगत पीए भाई आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा दिए गए दर्पण संस्था के माध्यम से अतुलनीय जो योगदान संगीत एवं बंदिशों के माध्यम से उन्होंने रंगमंच को दिया है, दर्शकों को दिया है, वो स्मृतियाँ सदैव हमारे दिलों में स्थायी रहेंगी। जीवन मृत्यु के चक्र को प्रत्येक जीव को उसका साक्षात्कार करना पड़ता है, या यूँ कहें कि हर सुबह शाम की शरारत है, हर हंसी आंसू की तिजारत है। मुझसे न पूछो अर्थ जीवन का, जिंदगी मौत की इबारत है। इससे पहले कि हम अपना समय पूरा करके यहाँ से जाएं, अपने कार्यों से अपनी जो प्रतिभा जो हमको परमात्मा ने दी है, उस प्रतिभा के द्वारा समाज को योगदान देते हुए हम लोगों के दिलों में अपनी छवि को, अपनी यादों को स्थायी कर जावें, जैसा कि हमारे बीए भाई ने किया। मैं प्रदीप विजय जैन अपनी भावनाओं के सुमन उनके प्रति अर्पित करता हूँ। ओम शांति। भाई नमस्कार, मेरा नाम श्याम मनोहर तिवारी है और मैं एक रंगकर्मी हूँ। रंगमंच के क्षेत्र में बतौर अभिनेता और निर्देशक मैं कार्यरत हूँ। साथियों, आज मुझे एक ऐसे विराट व्यक्तित्व के बारे में अपने अनुभव व्यक्त करने का निर्देश दिया गया है, जिनके टैलेंट को और उनके साथ बिताए हुए समय को शब्दों में बांध पाना, शब्दों में व्यक्त कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है।
फिर भी मैं कोशिश करूंगा। जी हाँ, जनाब गुलाम दस्तगीर खान, जिन्हें हम सभी रंगकर्मी प्यार से बीए भाई कहते थे, अभी कुछ दिनों पूर्व ही घातक बीमारी की वजह से उनका इंतकाल हो गया और उनकी मृत्यु हो जाने से कानपुर का रंगमंच जगत और विशेषकर संगीतमय नाटकों की प्रस्तुतियों के विषय में एक अजीब सा खालीपन आ गया। दोस्तों, गुलाम दस्तगीर खान के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है। जहां तक मेरे अनुभव की बात है तो मेरी मुलाकात उनसे 1980 के दशक में हुई थी। 1980 वर्ष में हुई थी, जब दर्पण कानपुर सांस्कृतिक संस्था के द्वारा नाटक कथा नंदन की संगीतमय प्रस्तुति की तैयारियां शुरू हो रही थी। उस समय गुलाम दस्तगीर खान संस्था में एक संगीत निर्देशक के तौर पर नए नए आए थे और 1980 से लेकर और 2020 40 साल का मेरा उनका एक बड़े भाई और छोटे भाई का, एक गुरु शिष्य का, एक संगीत निर्देशक और एक अभिनेता का तथा एक खुशमिजाज दोस्त का संबंध रहा है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया। सच कहूं तो मैं जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आया था वहां पर संगीत का कोई चलन नहीं था, तो मेरे लिए संगीत में नाटक में काम कर पाना एक बड़ी चुनौती थी। और यदि मैं ये कहूं कि उस वक्त मैं बाथरूम सिंगर था तो वो भी नहीं था, बहुत बुरा गाता था मैं। गुलाम दस्तगीर खान साहब का साथ मिलने के बाद उन्होंने मुझे ये चैलेंज किया था कि तुम अपनी हिम्मत मत छोड़ना, गवाह तो मैं तुमसे लूंगा। और सच में दोस्तों, उनका ये आत्मविश्वास रंग लाया और उस नाटक कथानंदन की में मैंने बहर तबील गाई, क्योंकि वो नाटक कानपुर की लोक कला नौटंकी और मॉडर्न थिएटर टेक्निक की ब्लेंडिंग का नाटक था। इसके संयुक्त सम्मिश्रण का नाटक था और एक शानदार शाहकार 1980 वर्ष में दर्पण के द्वारा तैयार किया गया, जिसे आप उत्तर भारत के क्लासिक्स में गिन सकते हैं। उसके बाद पोस्टर, बिल्वमंगल, घासीराम कोतवाल, अनारकली, तमाम नाटक उनके संगीत निर्देशन में मैंने बतौर अभिनेता
नाटकों में काम किया और उनसे हर पल हर क्षण सीखने को मिलता था। विश्वास मानिए दोस्तों, इतना हंसमुख, इतना खुश मिजाज इंसान बहुत मुश्किल से और भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा होने पर मिलता है, आसानी से नहीं मिलते। उनसे जब भी हम लोग मिलते थे तो हमेशा हंसते हुए मिलते थे, कहीं पर भी मिल जाए, रिहर्सल रूम में ही नहीं, सड़क पर भी कहीं भी मिल जाए, कहीं किसी फंक्शन में मिल जाए, हमेशा हंसते हुए, एक जिंदा दिल इंसान। और बताओ क्या कर रहे हो, क्या कैसे चाहिए। कई बार अपनी कार्यालय संबंधी प्रकरणों में भी जब मैं परेशान होता था तो उनसे मैंने अपनी तकलीफ बताई तो वो उसमें भी हेल्प कर देते थे। वो किसी भी व्यक्ति की मदद के लिए हर समय तैयार रहते थे। और अब तो आज जो स्थिति है कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बीए भाई के जाने के बाद कानपुर से संगीत में नाटकों का दौर या चलन ही खत्म हो गया, लेकिन ये सत्य है कि एक युग का अंत हुआ, क्योंकि धरती रत्नगर्भा है, अनेक प्रतिभाओं को जन्म देती है निरंतर। आगे भी और श्रेष्ठ संगीतकार आएंगे, लेकिन बीए भाई जैसा शायद कोई नहीं आ पाएगा और उनकी ये जगह बरसों बरसों तक खाली रहेगी। एक अच्छा व्यक्ति, हमेशा सबकी मदद को तत्पर, और यदि सीखने के नाम पर आप उनसे मेहनत कराना चाहें तो सुबह से शाम तक वो हारमोनियम लेकर बैठ जाते थे कि आओ सीखो, देखें कैसे नहीं तुम गा पाते हो। और अंतिम क्षणों तक जब तक वो कानपुर में रहे हैं, जिस रंगकर्मी ने उनसे ये कहा कि सर मैं गा नहीं पाता या मैं गा नहीं पाऊंगा, उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता, मेरे सामने बैठो मैं तुमको गवाऊंगा, और उन्होंने गवा के दिखा दिया। इस बात का प्रमाण कानपुर के तमाम रंगकर्मी हैं जिन्होंने अभी पिछली कई संगीत में प्रस्तुतियों में उनके साथ उनके निर्देशन में काम किया और सीखा है। सामान्य संगीत की गायकी तो छोड़ दीजिए, लोक कला नौटंकी की तमाम शैलियों की गायकी बड़ी कठिन और दुरूह होती है, जिसको उन्होंने मेरे जैसे एक अधकचरे, एक संगीत से अज्ञानी व्यक्ति को सिखा करके और गायक अभिनेता बना दिया। मुझे याद है कि वो अक्सर किसी भी संगीत में, नाटक में जब मौका पाते थे तो मुझसे कहते थे कि तुम सूत्रधार का रोल करो। तो मैं उनसे कहता था कि भाई साहब इसमें गायकी बहुत, बोले क्या चिंता की क्या बात है, मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं, तुम गायकी करो, मैं तुम्हें ठीक कराऊंगा। तो ये उनका भरोसा, ये आत्मविश्वास उनका अपने आप पर और मेरे जैसे कच्चे कलाकार पर गजब का था। और मैं उनके साथ जिस जिस नाटक में जुड़ा, जिस जिस रोल में जुड़ा, सच कहता हूं वो पारस थे और मेरे जैसे प्रतिभाहीन व्यक्ति को छूकर उन्होंने सोना बना दिया। मैं अनारकली एक नाटक दर्पण तैयार कर रहा था, तो उसमें काफी रोल डिसाइड हो गए थे और सूत्रधार नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि मेरे लिए निर्देशक ने कुछ दूसरा रोल सोच रखा था। तो उस वक्त गुलाम दस्तगीर खान भाई ने निर्देशक महोदय से कहा कि जिस रोल के लिए आपने श्याम को रखा हुआ है उसके लिए आप दूसरे किसी कलाकार को ले लीजिए, क्योंकि सूत्रधार का रोल
इस नाटक में श्याम ही अच्छा कर पाए, और गायकी के साथ साथ मेरी जुबान, मेरा तलफ्फुज, मेरा उच्चारण भी वो ठीक कराते थे। उसमें सूत्रधार का एक पीस है बहर तबील का कि अकबर की वो प्रशंसा कर रहा है, मुगलों में एक हस्ती जाने जिसे जहान, जिले इलाही अकबर था हिंद का निशान, खाना बदोश नादिरा कमसिन कनीज थी, शाही महल की नूरे नजर थी हरम की शान, महफिल सजी थी शाह की बैठा वली अहद, शोखी में शरारत का गुमा ले रहा था जान। इस तरीके से उन्होंने मेरे जैसे एक बेसुरे व्यक्ति को भी गायक कलाकार बना दिया। एक दूसरा नाटक था औरत का प्यार, जिसमें मुझे सूत्रधार का रोल करने को मिला। तो उसमें उन्होंने मुझसे तवील गवाही थी, सारी मखलूकात में है अशरफ इंसान, दिया खुदा ने बशर को शम्माए नूर ईमान, शम्माए नूर ईमान अता की है खाकी पैकर को, कब्जे में दे दिया बशर के सारे बहरोबर को, अक्लो फहम से जरा काम ले हाल लाजिम है हर एक बशर को, खुदी में आकर कभी न भूले उस खुदाए बरतर को, खुदी में आकर कभी न भूले उस खुदाए बरतर को। तो इस तरह की तमाम गायकी मैंने उनके साथ सीखी। उनका सानिध्य, उनका आशीर्वाद, उनका संरक्षण मिला। इसके लिए मैं उनका कोटि कोटि आभारी हूँ। और आज इस मौके पर, जबकि आज वो हमारे बीच नहीं है, मैं अपने श्रद्धा सुमन, मैं अपनी श्रद्धांजलि इन्हीं शब्दों के साथ व्यक्त करता हूँ कि हे परमेश्वर, मेरे बड़े भाई, मेरे गुरुजी, मेरे दोस्त गुलाम दस्तगीर खान बीए भाई की आत्मा को आप अपनी शरण में लेकर सद्गति प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बीए भाई यानी कि गुलाम दस्तगीर खान साहब आज हमारे बीच नहीं है। विश्वास ही नहीं होता कि हर दिल अजीज बीए भाई आज हमारे बीच नहीं है। बीए भाई से मेरी पहली मुलाकात डॉक्टर राजेंद्र वर्मा साहब के द्वारा निर्देशित औरत का प्यार और बहादुर लड़की, वहीं पर बाल निकुंज में उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सभी लोगों से परिचय कराया गया, कि बताया गया बीए भाई के बारे में। जब उन्होंने बताया तो लगा कि अरे इतनी बड़ी शख्सियत हमारे प्ले में म्यूजिक डायरेक्ट करेंगे। उन्होंने बोला कि भाई रिहर्सल के लिए आज पहला दिन है, तो सभी लोग आ जाए, गवाते हैं, देखते हैं कौन कौन से सिंगर हैं जो गाते थे, शौकीन थे। उन्होंने हाथ उठा दिया। कुछ लोग थे, उनमें मैं भी शामिल था, हाथ नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर साहब आप क्यों नहीं गा रहे हो? मैंने कहा सर स्टेज पे शौकिया तो गाता हूँ, लेकिन स्टेज पे मैंने कभी गाया नहीं है और कैसे गाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आप आओ तो एक बार, आपको जो गाना पसंद हो, आपका जो फेवरेट सॉन्ग हो वो गाओ। तो एक गाना था, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। कहने लगे आपकी आवाज़ तो अच्छी है, कौन गाता कहता है कि आप नहीं गा सकते हो। फिर उन्होंने जो नहीं गा सकते तो उन्होंने बुलाया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप सब लोग जो है गाओगे गाना, ये मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों को गवाने की। और फिर ऐसे नाटक शुरू हो गया। और आपने अगर देखा होगा तो आप पाएंगे उस नाटक में लगभग सभी लोगों ने गाया है इसमें, वो लोग भी जिन्होंने पहले कभी गाया भी नहीं था। बी भाई के अंदर खूबियाँ तो बहुत हैं। उनको एक छोटे से
वीडियो में बता पाना संभव ही नहीं है। उनके अंदर एक खास चीज़ थी कि उनकी शरारत भरी मुस्कुराहट, उसको जब भी याद करता हूँ चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाती है। लेकिन फिर एक पल सोचता भी हूँ कि हमारे हरदिल अजीज बीए भाई आज हमारे बीच नहीं है, तो अनायास आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। बीए भाई के जाने के बाद में एक बहुत बड़ा शून्य उत्पन्न हो गया है, जिसे भर पाना संभव बिल्कुल भी नहीं है। मेरी अल्लाह ताला से गुजारिश है, प्रार्थना है, हमारे बीए भाई जहाँ भी रहें, जिस भी जान में रहें, खुश रहें और ऊपर से हमें आशीर्वाद देते रहें। श्रद्धांजलि के रूप में उनके द्वारा सिखाया हुआ औरत का प्यार बहादुर की का छोटा सा नगमा पेश है। आइए दिलरुबा मेरी रश के कमर, आइए दिलरुबा मेरी रश के कमर, आइए जाने मन आप ही का है घर, आइए जाने मन आप ही का है घर। लव यू बीए भाई, हमेशा लव यू। नमस्कार दोस्तों, ये सबने तो अपनी बात कही थी बीए भाई के लिए। मैं भी उनको श्रद्धांजलि स्वरूप 2 बात कहना चाहता हूँ। हमारे साथ उनका ज़्यादा मेल हुआ नहीं। एक नाटक था करीब 1995 या 96 की बात है, तब मैं बैंक में सर्विस भी करता था। उस समय एक नाटक यूपीएफसी ने शुरू किया था बकरी, उसमें उन्होंने मुझे गायकी थोड़ी सी सिखाई थी। तो मैंने कहा मैं तो गाता आता हूँ नहीं, कह रहा तुम बंगाली हो, तुम लोग गा सकते हो। तो उन्होंने हमें एक गाना सिखाया था, उसी तब से थोड़ा सा प्रैक्टिस किया था। और उसके बाद हमारी मुलाकात उनसे हुई नहीं, ये अचानक उनसे हमारी मुलाकात बहुत पहले हुई। अब बीच में कभी कभार नौशाद भाई की दुकान पे आते थे, मिल जाते थे, वही दुआ सलाम होती थी हमारी। उसके बाद बॉम्बे चले गए तो मैंने कहा मैं एक शो चालू किया, शो मस्ट गो ऑन, हम चाहते हैं कि आप हमारे इसमें थोड़ा सा शिरकत करें। उन्होंने कहा कि ठीक है बरुआ, जब मैं बॉम्बे से कानपुर आऊँगा तो तुमसे ज़रूर मिलूँगा। मगर दुर्भाग्य देखिए हमारा उनका मिलना भी नहीं हुआ। आज हम उनको अपने इस चैनल के माध्यम से, शो मस्ट के माध्यम से एक थोड़ी श्रद्धांजलि देने के लिए सबको एकत्रित किया। लॉकडाउन के कारण हम सब इकट्ठे भी नहीं हो पाए, मगर बीए भाई हमें ऐसा लगता है जैसे कि मेरे आसपास कहीं है। उनके लिए एक शब्द ये है, तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, महकी महकी हवा फिजा कहती है, तू कहीं आस पास है दोस्त, तू कहीं आस पास है दोस्त। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे आस पास ही बीए भाई है। उनका दुर्भाग्य है जो हम उनके साथ नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और जहाँ भी रहें सुखी रहें। बस हमारी यही दुआ है। हमारे सब बड़े बड़े रंगकर्मियों ने उनको श्रद्धांजलि दी है, जो आप इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और मैं लास्ट में बस अंतिम में एक बार इन्होंने हमें गाना सिखाया था, थोड़ा सा हमें याद भी हो गया था, तो हमने कहा चलिए, प्रैक्टिस भी हमने करी थी, तब तो थोड़ा सा गाते आते रहे। तो मैं चाहता हूँ कि एक गीत से ही मैं इनको श्रद्धांजलि देता हूँ। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान, जाने वाले कैसे तुम तो बिछड़ गए हो जैसे सावन के आते ही, जैसे उड़ के बादल काले काले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उन
चले जाते हैं कहाँ। बस अपने चंद शब्दों से मैं उन पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बस जहां भी रहे सुखी रहे, यही हमारी अंतिम दिन। नमस्कार।